जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं दिसंबर 2024 में, आज का ये जो हमारा वीडियो है ओवरऑल सभी के सभी सब्जेक्टों के सभी कैंडिडेटों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि सभी के सभी सब्जेक्टों के सभी कैंडिडेटों के लिए बिल्कुल कॉमन होता है। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से यूनिट वाइज तरीके से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, आपको फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी किताब से तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप फर्स्ट पेपर में बहुत आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सको। क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर में तब ही बहुत अच्छा स्कोर हो पाएगा जब क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आएंगे, और क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से तब आएंगे जब आप एक बहुत सही, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ या एक बहुत बेहतरीन पुस्तक के साथ तैयारी करोगे। तो जब हम फर्स्ट पेपर की तैयारी की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बेस्ट बुक का सिलेक्शन करना, कि हमें कौन सी किताब के साथ अपनी तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए ताकि क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से आए। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। लगभग 15 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इतना बेस्ट एनालिसिस वाला वीडियो आपने अभी तक कभी नहीं देखा होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से तैयारी करें, कौन सी किताब के साथ तैयारी करें, ताकि आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर सकें। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ तीनों के तीनों एक साथ कर लो और फिर हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है। ओवरऑल मैंने सेकंड रैंक के साथ जरब क्वालिफाई किया है, और ओवरऑल सेकंड रैंक केवल और केवल सब्जेक्ट के बेस पर कभी नहीं आ सकता। सेकंड रैंक केवल और केवल तब आएगा जब सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर भी बहुत गजब तरीके से तैयार है। मेरा फर्स्ट पेपर का हाईएस्ट स्कोर रहा है खुद का 40 क्वेश्चनों का, जब मैंने ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ जरब क्वालिफाई किया था। इसके अलावा पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहा हूँ। जून 2024 में जो अभी एग्जाम हुआ था उसके लिए हमने यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया था, जिसका जो रिजल्ट था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था, जो कि जस्ट आपके सामने है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ हमारे बैच का रिजल्ट। देखो, हमारे बैच में टोटल 2 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 86 नंबर आए थे, 4 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 84 नंबर आए थे, 2 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 82 नंबर थे, और 2 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 80 नंबर थे। हमारे बैच में टोटल 8 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 80 या 80 से ज़्यादा का स्कोर था। 26 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका स्कोर 74 नंबर से लेकर 80 नंबर के बीच में था। 43 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका स्कोर 70 नंबर से लेकर और 74 नंबर के बीच में था, और 68 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका स्कोर 66 नंबर से लेकर 70 नंबर के बीच में था। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट है ऑलमोस्ट बहुत बेहतरीन रहता है। अब ये बेहतरीन रिजल्ट रहता है, इसके पीछे के जो कारण है ना, वो भी आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से पता चल जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम अपने सबसे मेन टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि हमें कौन सी बुक के साथ तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है। देखो, यदि हम हिंदी मीडियम में फर्स्ट पेपर के लिए बात करते हैं तो 4 किताबों का ऑप्शन हमारे सामने आता है। आप चाहे अमेजन फ्लिपकार्ट पर सर्च करो या फिर आप ऑफलाइन किसी भी बुक सेलर या किसी भी दुकान के ऊपर जाओगे तो आपको केवल 4 किताबों के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे मेन आपको केवीएस मदान की किताब मिलेगी, फिर अरिहंत वाली मिलेगी, फिर दृष्टि वाली मिलेगी और फिर ऑक्सफोर्ड वाली मिलेगी। मतलब फर्स्ट पेपर की हिंदी मीडियम के लिए आपको ये 4 किताबें सामान्यतः हर दुकान के ऊपर मिल जाएंगी। ठीक है, अब इनमें से कोई कैंडिडेट
आपको ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट कहेंगे कि केवीएस मदान को पढ़ो क्योंकि ये अब तक की बेस्ट बुकों में शामिल थी। कुछ लोग आपको अरिहंत वाली के लिए कहेंगे, कुछ लोग आपको दृष्टि वाली के लिए कहेंगे, कुछ लोग आपको ऑक्सफोर्ड वाली के लिए कहेंगे। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी किताब से तैयारी करनी चाहिए। हमें दृष्टि वाली खरीदनी चाहिए या हमें केवीएस मदान खरीदना चाहिए या ऑक्सफोर्ड खरीदना चाहिए, अरिहंत वाला खरीदना चाहिए। इसी के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये 4 हिंदी मीडियम की बेस्ट किताबें हैं, ठीक है। अब देखो कौन सी किताब कौन से यूनिट के लिए बेस्ट हो सकती है, इस बेस पर हम चर्चा करते हैं। देखो 2020 से पहले का जो पेपर पैटर्न था वो कुछ और था, ठीक है। यदि आप उन लोगों से डिस्कस कर रहे हो जिन्होंने 2020 से पहले जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उनसे सजेशन लो ही मत कि फर्स्ट पेपर के लिए हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि पहले जो पेपर था वो ऑलमोस्ट एक शिफ्ट में होता था, तो एक पेपर बनता था। आजकल ऑनलाइन पेपर होने लग गया और लगभग 15-15, 20-20 शिफ्ट बनने लग गई। मतलब फर्स्ट पेपर के 15-20 पेपर एक साथ बनते हैं और फिर वो सभी के सभी शिफ्टों में होते हैं। तो ओवरऑल फिलहाल में हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक से ऑलमोस्ट किसी ना किसी यूनिट में क्वेश्चन, किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बन ही जाता है, क्योंकि जितनी भी शिफ्ट होती है ना, किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। बड़ी मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। हर शिफ्ट में टॉपिक भी रिपीट नहीं होता, ठीक है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन भी नया रहता है, टॉपिक भी ऑलमोस्ट अलग रहता है। तो इसलिए हर यूनिट का हर एक टॉपिक से आजकल क्वेश्चन बनने लग गया। कुछ लोग आप यदि उनसे डिस्कस करोगे जिनका 2020 से जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, तो वो आपको बोलेंगे कि यार अरिहंत की पढ़ लो, केवीएस मदान की पढ़ लो, आपका जेआरएफ हो जाएगा। लेकिन आजकल केवीएस मदान अरिहंत की किताब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी अंगुलियों पर रटी हुई है, ठीक है। आप केवल केवीएस मदान अरिहंत की किताब पढ़कर कभी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आपका बहुत अच्छा स्कोर तब होगा जब आप और भी अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है। और मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ, फर्स्ट पेपर के लिए कभी भी 4-5 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप फर्स्ट पेपर को 4-5 घंटे या 5-6 घंटे रेगुलर दे रहे हो तो समझो आप अपना कीमती समय खराब कर रहे हो। फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको वीडियो एक भी नहीं देखना है, ठीक है। वीडियो क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के लिए आप कभी भी लाइव क्लास मत देखो। यदि आपके है कि यार मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के वीडियोस देखना है तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखो, उनकी स्पीड बढ़ाकर देखो, तो आप 1 घंटे की क्लास को आसानी से लगभग 30 मिनट में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो वो टॉपिक बात की बात है, पहले हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो 10 यूनिट है फर्स्ट पेपर की, उनको अलग अलग यूनिट वाइज तरीके से डिवाइड कर दिया, वो यूनिटों के नेचर के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 4 सेशन बना दिए यहाँ पर इन 10 यूनिटों के। पहले सेशन में मैंने रखा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, ये 3 यूनिट हैं। अब इन 3 यूनिटों से फिलहाल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? देखो इन 3 यूनिटों से हमारे एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं। इन 3 यूनिटों के क्वेश्चनों को आप केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपका टॉपिक अच्छे तरीके से समझा हुआ है, जब आपका उस टॉपिक से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट वो अच्छे तरीके से क्लियर है, ठीक है। इन यूनिटों से फैक्ट टाइप के क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। यदि इन तीनों यूनिट का आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है, तीनों यूनिट आपको अच्छे तरीके से समझी हुई है, तो आप आसानी से यहाँ पर 100% स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इन 3 यूनिटों को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो केवीएस मदान सर की किताब, अरिहंत की किताब और दृष्टि की किताब, ठीक है। सबसे पहले केवीएस मदान सर की किताब पढ़ लो, फिर अरिहंत वाली पढ़ लो, फिर दृष्टि की पढ़ लो। ये तीनों यूनिट ऑलमोस्ट यहाँ से कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी समस्या है, यदि आप इन किताबों से इन 3 यूनिटों की तैयारी करते हो तो देखो इन 3 यूनिटों से जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस के आते हैं। मतलब आपका हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और जो केवीएस मदान की किताब है इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, तो इस किताब को पढ़कर आप कॉन्सेप्ट किसी भी हाल में क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, यदि हम बात करें कीवर्ड के बारे में, इन 3 यूनिटों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये और होती है कि इनमें डिफिकल्ट कीवर्ड रहते हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे इन 3 यूनिटों के, तो हर एक क्वेश्चन में आपको डिफिकल्ट कीवर्डों का उपयोग देखने को मिलेगा।
अब आपको उन कीवर्डों का अर्थ पता होना चाहिए। मतलब यदि आप इन 3 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हो तो आपको हर एक कीवर्ड का अच्छे तरीके से अर्थ पता होना चाहिए, आपका बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहीं कहीं पर फैक्ट भी है, वो फैक्ट भी आपका सही ढंग से क्लियर होना चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट और कीवर्ड दोनों आपके अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए, और वो आपके तब क्लियर होंगे जब आप इनके वीडियोस देखोगे, साथ ही साथ उन कीवर्डों को आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, मैं आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप इनको किस तरीके से ठीक कर सकते हो। तीनों यूनिट आपकी क्लियर। अब उसके बाद हम आते हैं अगले 3 यूनिट जिसमें इन्वायरमेंट है, आईसीटी और हायर एजुकेशन है। इन 3 यूनिटों से हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं फैक्ट बेस के क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बड़ी मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन बनता है यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस का। बाकी इन तीनों यूनिटों से फैक्ट बेस का क्वेश्चन आते हैं। इन 3 यूनिटों से करंट बेस के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो फैक्ट है उसको करंट के साथ ऐड कर देता है। मतलब इन 3 यूनिटों से जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट बेस पर भी आते हैं और फैक्ट बेस पर भी आते हैं। इन तीनों यूनिटों के क्वेश्चनों को ठीक करने के लिए आप केवीएस मदान सर की किताब, अरिहंत की किताब, दृष्टि की किताब, इन तीनों को अच्छे तरीके से रट लोगे तो ऑलमोस्ट इन तीनों यूनिटों का आप ज्यादातर पोर्शन कवर कर लोगे। ठीक है, बाकी 100% इन 3 किताबों से कभी कवर नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों यूनिटों के जो क्वेश्चन वो करंट बेस पर भी आते हैं। कुछ क्वेश्चन आजकल आउट ऑफ सिलेबस भी आने लग गए, तो जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं वो क्वेश्चन तो आपके कभी भी इन किताबों से क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि ये तीनों की तीनों किताबें अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं। और आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चनों को ठीक करने के लिए आपको गूगल का सहारा लेना पड़ेगा, गूगल पर सर्च करना पड़ेगा और फिर उस टॉपिक को अच्छे तरीके से आपको गूगल से तैयार करना पड़ेगा। इन तीनों यूनिटों की एक सबसे बड़ी समस्या है, एक तो ऑथेंटिक फैक्ट आपको याद करना है। आप सपोज दैट फैक्ट याद कर रहे हो, वो गलत याद कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं निकला। आप हर एक फैक्ट याद करो लेकिन वो ऑथेंटिक होना चाहिए। दूसरा, जितने भी डाटा याद करो वो करंट बेस्ड के डाटा होने चाहिए, वो प्रेजेंट टाइम के डाटा होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सपोज दैट यूनिवर्सिटियों की संख्या याद करो 2022 के अकॉर्डिंग याद करो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप जो भी डाटा याद करो वो फिलहाल के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और ये इन तीनों किताबों में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये जो तीनों किताबें हैं ये हर साल नया एडिशन निकालती हैं अपना, लेकिन एडिशन में ये क्या करते हैं, केवल कवर चेंज करते हैं और बुक का साइज चेंज कर देते हैं, बाकी फैक्ट डाटा सब कुछ वो का वो रखते हैं। तो आपको इन किताबों में जितने इन यूनिटों के अंदर जितने भी फैक्ट है, जितने भी डाटा है, इनको आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, कहाँ से, गूगल से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन तीनों यूनिटों को तैयार कर सकते हो। बात करें लॉजिकल रीजनिंग, देखो लॉजिकल रीजनिंग से हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं। यदि मैं फर्स्ट पेपर के सबसे टफेस्ट यूनिट की बात करूं तो वो लॉजिकल रीजनिंग है, और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से जो क्वेश्चन आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस के आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस के आते हैं, फैक्ट बेस के आते हैं, साथ साथ यहाँ से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। एग्जाम्पल दे देकर पूछ लेगा कि ये एग्जाम्पल किससे संबंधित है। ठीक है, फैक्ट भी दे देता है, कॉन्सेप्ट भी दे देता है, अंडरस्टैंडिंग भी दे देता है, मतलब घुमा फिरा कर हर एक तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब यदि मैं लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट की बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग के फिलहाल के जो क्वेश्चनों का ट्रेंड चल रहा है ना, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग कोई भी किताब बेस्ट नहीं है। ना तो केवीएस मदान की किताब बेस्ट है, ना अरिहंत की है, और ना ही ऑक्सफोर्ड की है फिलहाल के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यदि आप लॉजिकल रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन को ठीक करना चाहते हो, लॉजिकल रीजनिंग वाली यूनिट को अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हो, आप केवीएस मदान सर की किताब को भी पढ़ो, अरिहंत वाली किताब भी पढ़ो, साथ ही साथ आप एक ऑथेंटिक किताब खरीद के लेके आओ। आप दर्शन शास्त्र की भी लेके आ सकते हो, भारतीय दर्शन शास्त्र की ले आओ, या फिर आप एजुकेशन सब्जेक्ट की किताब लेके आओ, उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको तैयार करो, भारतीय दर्शन शास्त्र को वहां से तैयार करो। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए आपको ऑथेंटिक किताब खरीदनी ही पड़ेगी, भारतीय दर्शन शास्त्र की किताब खरीदनी ही पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस पेपरों को निकालना होगा, कम से कम पिछले 2-3 साल के जो लगभग 100-125 पेपर हुए, सभी के सभी पेपरों के जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन उन सभी को देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग से फैक्ट बेस्ड के भी क्वेश्चन आते हैं, और फैक्ट बेस में किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस पेपरों को अच्छे तरीके से तैयार करोगे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में सबसे बड़ी समस्या है एक तो कीवर्ड को लेकर,
इतने अजीब अजीब कीवर्ड है जिनका हमने कभी पढ़ा ही नहीं, उन कीवर्डों को, जिनका हमें बिल्कुल ही अर्थ नहीं पता है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है बहुत डिफिकल्ट टाइप का रहता है, वो हमें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, फैक्ट ऑथेंटिक तरीके से याद करने का प्रयास करो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के जो ऑथेंटिक फैक्ट वो आपको ऑथेंटिक किताबों में देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको इनकी ऑथेंटिक किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉजिकल रीजनिंग को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। अब हम बात करें रीजनिंग और मैथ, जहां से हमारे एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं। भाई रीजनिंग और मैथ की यदि मैं बात करूं तो रीजनिंग और मैथ के लिए केवीएस मदान, अरिहंत, दृष्टि, ऑक्सफोर्ड, ये चारों किताबें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रीजनिंग मैथ के लिए आप इन चारों किताबों को खोलो भी मत, चाहे बिल्कुल बंद रखो कि रीजनिंग मैथ डीआई के लिए हमें केवीएस मदान, अरिहंत, दृष्टि, ऑक्सफोर्ड, इन चारों किताबों को खोलना भी नहीं है। रीजनिंग मैथ डीआई के यदि आप क्वेश्चनों को ठीक करना चाहते हो तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपरों को उठाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपरों में जो रीजनिंग मैथ डीआई के क्वेश्चन बने हुए हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करो। साथ ही साथ आप नोट करो कि हमारे एग्जाम में रीजनिंग मैथ और डीआई के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से टॉपिकों से बनते हैं और उन टॉपिकों में भी कौन कौन से मेथड से क्वेश्चन बनते हैं, और फिर उन टॉपिकों के उन मेथड्स को आप एसएससी सीजीएल की जो किताबें हैं उनसे अच्छे तरीके से तैयार करो। ठीक है, आप रीजनिंग मैथ डीआई की जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल के लेवल के प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमारे एग्जाम में रीजनिंग मैथ डीआई की जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल के लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग मैथ डीआई के लिए सबसे बेस्ट फंड है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को उठाओ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जब आप सोल्व करोगे रीजनिंग मैथ डीआई के क्वेश्चनों को तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम में रीजनिंग मैथ डीआई के क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिकों में कौन कौन से मेथड से बन रहे हैं, और फिर उन टॉपिकों के उन मेथड्स को आप एसएससी सीजीएल की किताबों से सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे आप बहुत आसानी से रीजनिंग मैथ डीआई के 10 के 10 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। ध्यान रखना, यदि आपने रीजनिंग मैथ डीआई की सही ढंग से प्रैक्टिस कर ली ना और सही ढंग से समझ लिया एक बार, तो आप यहाँ पर पूरे 10 के 10 क्वेश्चन ठीक करके आओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बात की जाए आरसी की, आरसी आप बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर दोगे, पिछले 20-25 आरसी सोल्व कर लेना, बस आरसी के 5 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। करंट अफेयर कम से कम आपको पिछले 6 महीने का पढ़ना है। ठीक है, बाकी 1 साल का लेके चल सकते हो। हायर एजुकेशन में जितने भी यूनिवर्सिटी या यूजीसी से रिलेटेड रिपोर्ट है वो पढ़नी है, और इसके अलावा यदि मैं बात करूं इन्वायरमेंट से रिलेटेड 1 साल में जितने भी साइक्लोन आए हैं, जितने भी डे आए हैं, उन डे की जो थीम है, इसके अलावा जो भी कॉन्फ्रेंस हुई है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको तैयार करना ही है, वो तो आपको सोल्व करना ही है, कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 15-20 प्रीवियस ईयर पेपर तो अच्छे तरीके से सोल्व करके जाओ। ठीक है, ये इतना सारा सीन है। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यार ये तो बहुत लंबा वाला सिस्टम हो गया, बहुत डिफिकल्ट सिस्टम हो गया, इस तरीके से हम तैयारी करें तो क्या इसका कोई आसान तरीका हो सकता है ताकि हम तो केवल पढ़ने का काम करें, सब कुछ हमें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से रेडी मिल जाए। तो प्यारे साथियों, जिस तरीके से हमने जून वाले एग्जाम के लिए गारंटी बैच चलाया था, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमने अब दिसंबर 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया है। हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं, वो भी दिसंबर 2024 में। ठीक है, यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि फर्स्ट पेपर का पेपर चाहे किसी भी तरीके का है, कितना भी टफ आए, चाहे कितना भी मॉडरेट लेवल का है, चाहे कितना भी इजी आए, कम से कम 45 क्वेश्चन हमारे बैच के कंटेंट से आपको लाइन टू लाइन देखने को मिलेंगे, और यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% मैं आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर बैच लेने के बाद आपको फर्स्ट पेपर के लिए केवल रेगुलर 2-3 घंटे का टाइम देना है। ठीक है, फिक्स कर लो कि रेगुलर 2-3 घंटे मेरे को फर्स्ट पेपर के लिए देना है, जिसमें 1 घंटे की और 1.5 घंटे के बीच की हमारी क्लास होगी और 1-1.5 घंटा आपको बाद में पढ़ना है। जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, केवल उसी वे में आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपको ना कोई बाहर से वीडियो देखना, ना कोई पीडीएफ खोलना, ना कुछ और पढ़ना, बस मैं जो प्रोवाइड करवाऊंगा वो पढ़ लेना, और हम जो प्रोवाइड करवाएंगे उसको आप यदि रेगुलर 2-3 घंटे पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लोगे।
ठीक है। अब मैं इस बैच की विशेषता बताऊं। देखो प्यारे साथियों, इस बैच में हम बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो से। मतलब आज यदि आप फर्स्ट पेपर के मामले में बिल्कुल जीरो हो तो यहां से हम शुरुआत करेंगे और 40 प्लस क्वेश्चनों तक लेकर चलेंगे। यहां पर जो भी कंटेंट मिलेगा 100% सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। हमारा यहां पर जो टारगेट है वो स्कोर बढ़ाना है, ना कि ज्ञान बढ़ाना। ठीक है, कीवर्ड के ऊपर, क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। क्लास के साथ साथ मैं बताता हुआ चलता हूं कि इस कीवर्ड का अर्थ क्या है। ठीक है, क्लास के साथ साथ मैं बताता चलता हूं कि इस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इससे पहले इस टॉपिक से कितनी बार कब कब कहां से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली फोकस रहता है, रीजनिंग मैथ डीए के ऊपर स्पेशली फोकस रहता है। बेस्ट टू बेस्ट तरीके से मैं गाइड करूंगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जो केवल और केवल आपके लिए है। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिकों से बनते हैं, मतलब हमारे एग्जाम में लगभग 5-7 क्वेश्चन ऐसे टॉपिकों से आते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस हैं और हमारे एग्जाम में उन टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम उन सभी आउट ऑफ सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिकों को भी बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जो हमारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वो क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे यहाँ पर टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। यदि मैं चार्ज की बात करूं तो फिलहाल अगले 2 दिन के लिए ऑफर है जो आपके सामने है। ऑफर के जस्ट बाद फीस में 500 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। बैच लेना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, सबसे पहले कॉल करें, अपने डाउट्स को क्लियर करें और फिर आप बैच ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।